Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions 23 October to 29 October. Your love life, relationship, your career and your health. आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते के बीच में, चाहे लव लाइफ को देखा जाए, करियर को देखा जाए, आपकी हेल्थ को देखा जाए, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप डिटेल में लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस देखना चाहते हो ना इस हफ्ते की, यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर, आप मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। टैरो ब्लॉग सावन के नेम से चैनल है और वहाँ पर मैं वीकली लव प्रेडिक्शंस अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम देखते हैं इस हफ्ते की जनरल प्रेडिक्शन और चेक करेंगे इस हफ्ते की एनर्जी को, क्या हो रहा है इस हफ्ते के बीच में आपकी लाइफ में। और नवंबर की मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जल्द ही चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, तो थोड़ा सा बस वेट कीजिएगा, आपको जल्दी ही लव प्रेडिक्शन मिल जाएगी मेरे चैनल पर, ठीक है। अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। लेट्स सी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर है एट ऑफ वांड्स, ओके, एस ऑफ कप्स। अच्छा, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ना रिकन्सिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, कोई पास्ट से वापस आ रहा है, कोई माजी से आपके पास वापस आ रहा है। और पता है कौन सा पर्सन है? ये वो पर्सन है जिससे आप काफ़ी अटैच रहे हो, यानी कि आप भी इसको पसंद करते हो। और पर बात ये है ना कि काफ़ी टाइम से आप दोनों का जो है ना मिल नहीं पाए हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए हो, काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि समझ लो कि ब्रेकअप वाली कुछ सिचुएशन थी ना, और अब जाकर के रिकन्सिलेशन की एनर्जीज बनी हुई है, रीयूनियन की एनर्जीज बनी हुई है। वो पर्सन वापस आना चाहता है जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हो, जिससे आप डिस्कनेक्ट हो, ठीक है। और ये पर्सन दिल में आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इमोशनली पसंद करता है और आपको आपके साथ में चलना चाहता है। ऑन सोशल मीडिया हो सकता है ये आपको चेक करे इस हफ्ते के बीच में जो एनर्जीज बन रही हैं, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। देखो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, आप जो भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो टिकटॉक है, फेसबुक है, ऐसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, इंस्टाग्राम है और या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर भी आप हो, ये वहाँ से आपको चेक कर रहा है आप क्या कर रहे हो और आप भी किसी को चेक कर रहे हो। दोनों साइड की इसी तरह की एनर्जीज बनी हुई हैं। आप किसी को बार बार चेक कर रहे हो, देख रहे हो वो कहाँ है, कैसा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है आजकल, क्या वो आपके बारे में सोचता है, नहीं सोचता। आपकी भी कुछ इस तरह की एनर्जीज बनी हुई हैं। पता है ये पर्सन न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको चेक कर रहा है ऑन सोशल मीडिया। रिकन्सिलेशन तो मैंने आपको बताया ना, उस पर्सन के साथ हो सकता है जो कि आपसे डिस्कनेक्ट है काफ़ी टाइम से और काफ़ी अच्छा कनेक्शन आपका रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो ये एक न्यू प्रपोज़ल भी हो सकता है, न्यू लव की ऑफ़र भी हो सकती है। जो पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास यानी कि आएगा, आपको देख रहा है बार-बार। और आप में से ना जिन लोगों का लीगल इश्यू चल रहा था ना, तो फ़ैसला आपके हक़ में आ सकता है। इतनी बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर इस हफ़्ते की, उन लोगों के लिए जिनका लीगल कोई भी इश्यू चल रहा है, चाहे वो किसी भी बारे में है, तो फ़ैसला आपके हक़ में होगा और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। करियर की बात करूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते के बीच में आपके पास आने वाली हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनको हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। और बताइए कोई विश मांगने का, कोई दुआ करने का, कुछ मैनिफेस्ट करने का टाइम है। कुछ भी चाहते हो ना लाइफ में पाना, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, बस दिल से सोचो कि आप उसको डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सच्चे दिल से आपको मांगना है, तो फिर देखें कुछ भी आप मांग रहे हो ना, वो आपके कदमों में आपको मिलेगा। बस आपका जो दिल है ना वो यानी कि सच्चाई के साथ उस चीज़ को मांग रहा हो ऊपर वाले से, ठीक है। चाहे वो विश के थ्रू है, चाहे वो दुआ आप कर रहे हो, कैसे भी
अगर करियर की बात की जाए तो जो काम आप कर रहे हो उसमें मज़ीद थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अगर बेहतर रिज़ल्ट्स आप चाहते हो तो, मज़ीद पैसा कमाना चाहते हो तो, इस हफ़्ते के अंदर वैसे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, पैसा तो मौजूद रहेगा। और साथ में जो लोग कर रहे हैं कोई बिज़नेस वग़ैरह, उनके लिए काफ़ी बेहतरी है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है। पर हाँ, जो चीज़ें इस हफ़्ते की मुझे आपके लिए बेहतर नहीं नज़र आ रही ना, वो है एक हिडन एनिमी, या फिर ऐसा कह लो कि एक नया दुश्मन भी हो सकता है। ये वो भी हो सकता है जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से आप ट्रस्ट करके चल रहे थे, बट ये आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है। सो इस टाइम में ना कोई पर्सन है जो बिल्कुल आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, आपके अगेंस्ट हो जाएगा। और पता है, आप छोटी सी भी बात कुछ इससे करोगे ना, इसकी लाइफ के बारे में कुछ बोल रहे हो या आपने कोई जजमेंट पास कर दिया, कोई स्टेटमेंट पास कर दिया, तो वो लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि उसको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करना किसी से भी फ़ालतू की बातचीत ना करना। मैं आपको बताती हूँ, ज़ोडिएक साइंस जो आपके हक़ में इस टाइम में अच्छे नहीं हैं, वो हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी। अगर डायरेक्टली ये वो ज़ोडिएक साइन नहीं है ना जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, तो ये वो लोग हैं जो यानी कि आपके साथ जो लोग चल रहे हैं ना, उनके साथ में जब जुड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल का बाइस बनेंगे, आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस का बाइस बनेंगे। यानी कि सीधा-सीधा बात यहाँ पर ये है कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ़ को इस हफ़्ते के बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आपके लिए बेस्ट ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज़ रहेंगी, जो आपको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको दिल से प्यार कर रहे हैं। और इसके साथ जो एनर्जीज़ हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जीज़। कोई आपसे ना एज में बड़ा पर्सन है जो आपको बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट कर रहा है। स्पेशली ये आपके फादर की, बड़े भाई की एनर्जी हो सकती है, या कोई मेल पर्सन जो आपसे एज में बड़ा है, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेगा, या वैसे आपको सपोर्ट कर रहा है पर आपको पता नहीं चल पा रहा। तो ये आपके हक़ में काफ़ी अच्छा है इन लोगों का आपको सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको इस वक़्त ज़रूरत भी है। पता है, आपको मेरा ना एक सजेशन है कि आप लाइफ में वो चीज़ें किया करो जो मतलब सच्चाई की बुनियाद पे है, ना कि इसलिए कि वो देखो आसान है। आपकी लाइफ तब जाकर के सही होगी, बेहतर होगी, ट्रैक पर आ जाएगी, हर तरह से आप सुकून में हो जाओगे जब आप वो फ़ैसले करोगे जब जो आपके लिए यानी कि ठीक है, ना कि वो जो कि आसान है। क्योंकि जब इंसान के लिए कुछ चीज़ें ठीक होती हैं ना, तो हो सकता है वो टेम्परेरी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही हो। आपको हाँ, ये फ़ैसला तो मतलब मेरे लिए ज़रूरी है, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरी लाइफ़ तो अभी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर अभी के टाइम में डिस्टर्ब नहीं करोगे ना, तो आने वाला टाइम जो है ना, वो मुश्किल हो सकता है। सो अभी के फ़ैसले चाहे वो टफ़ आपको लेने पड़ें, आगे आने वाले टाइम के लिए जो बेहतरी है, वो आपको नज़र में रखनी चाहिए। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत तब सिर्फ उस पॉइंट पे थोड़ी सी ख़राब होगी आपकी, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस होगी जब आपकी किसी से लड़ाई होगी, आपका कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा होगा। इसके अलावा आपकी सेहत के कोई यहाँ पर मसले मसाइल नज़र नहीं आ रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।